वाराणसी में कभी एक बहुत कर्तव्यनिष्ठ वासीलवान व्यक्ति रहा करता था। 3 बेटियां और एक पत्नी के साथ उसका एक छोटा सा घर संसार था, किंतु छोटी सी आयु में ही उसका निधन हो गया। मरने के बाद उस व्यक्ति का पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ, अर्थात सोने के हंस के रूप में। पूर्व जन्म के उपादान और संस्कार उसमें इतने ज़्यादा प्रबल थे कि वह अपने मनुष्य योनि यानी कि पुरानी घटना को और उसकी भाषा को भूल ना पाया। पहले जन्म के परिवार का मोह और उसके प्रति उसका लगाव उसके वर्तमान को भी प्रभावित करता रहा, अर्थात वो स्वर्ण हंस अपने पिछले जन्म को याद करता रहा। एक दिन वह अपने मोह में आवेश में आकर वाराणसी को उड़ चला, जहां उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थीं। घर के मुंडेर पर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी और बेटियों को देखा तो उसका मन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसके मरने के बाद उसके परिवार की आर्थिक दशा बहुत ही खराब हो गई थी। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर वस्त्रों की जगह पुराने फटे पुराने कपड़ों में दिख रही थीं। बेवों के सारे सामान भी वहाँ नहीं थे। बहुत दयनीय स्थिति उनकी हो गई थी। फिर भी वह बहुत खुश होकर अपनी पत्नी और बेटियों से मिला और अपना परिचय दिया, और वापस लौटने से पूर्व उन्हें अपना एक सोने का पंख भी देता चला गया, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले अपने गरीबी को कम कर सकें। इस घटना के पश्चात हंस समय समय पर उनसे मिलने आया करता, वाराणसी आता रहा और हर बार उन्हें सोने का एक पंख देकर चला जाता। बेटियां तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थीं, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी थी। उसने सोचा क्यों ना वह उस हंस के सारे पंख निकाल कर एक ही पल में धनी बन जाए। ऐसा उसके मन में विचार आया और उसने यह विचार अपनी बेटियों से भी कहा, मगर उसकी बेटियों ने उसकी एक ना सुनी और अपनी माँ को बहुत समझाया। अगली बार जब वह हंस वहां आया तो संयोग से उसकी बेटियां वहां नहीं थीं। उसकी पत्नी ने उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया। हंस अपनी पत्नी के लालच से अनभिज्ञ होते हुए खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता चला आ गया, मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने बड़ी बेदर्दी से उसकी गर्दन पकड़कर उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाले और खून से लथपथ उसका शरीर को लकड़ी के एक पुराने से बक्से में फेंक दिया। फिर जब वह उन सोने के पंखों को समेटना चाह रही थी तो उसके हाथों सिर्फ साधारण पंख ही लग सके, क्योंकि उस हंस के पंख उसकी इच्छा के प्रतिकूल नोचे जाने पर साधारण हंस के पंख के समान हो गए थे। बेटियां जब अपने घर वापस लौट कर आईं तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पिता को खून से लथपथ सना देखा तो बहुत दुख हुआ, जिसके सोने के पंख भी अब नहीं थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तुरंत ही हंस की भरपूर सेवा प्रारंभ कर दी। थोड़े ही दिनों में वह हंस स्वस्थ हो गया। कुछ दिनों के बाद हंस के फिर से पंख आना शुरू हो, मगर अब वे सोने के नहीं थे। जब हंस के पंख इतने निकल आए कि वह उड़ने के लायक हो गया, तब वह उस घर से उड़ गया और कभी भी वाराणसी में दोबारा दिखाई नहीं दिया।